नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज भाई मैं आया हुआ था हरियाणा चरखी दादरी। और चरखी दादरी का नाम आते ही बहुत सारे लोगों को तो भाई पता लग जाता है कि कौन से घोड़े की वीडियो बनाने के लिए हम आज यहाँ पर आए हुए हैं ना। और हमारे साथ में भाई उस घोड़े के जो ऑनर हैं वो और काला भाई। और मेरे को लगता है कि काला भाई हरियाणा के ब्रांड आदमी है ना, तो काला भाई के बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि काला भाई को जो भी अधिकतर घोड़े वाले हैं सारे लोग ही जानते हैं ना। और नए लोग भी मेरे को लगता है कि जो हरियाणा के वो भी काला भाई को जानते ही होंगे। तो काला भाई कैसे हो? नमस्कार पहले तो कल्लू भाई आपको भी, आप सभी के व्यूवर्स को, और आपका तहे दिल से स्वागत है। आपने बिल्कुल टाइम निकाल के आए, बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई। तो काला भाई गजनी हो रहे हो कतई भाई परमात्मा ने कर दिए। साहब हो गए क्या? हाँ चलो लुक पर अच्छा लग रहा है, कुछ भी कहो है ना। हाँ जी। और काला भाई तो ब्रांड है तो ब्रांड ही रहेगा, बाल से थोड़ी ना ब्रांड बने। तो काला भाई मैं चाहूँगा कि सबसे पहले एक बार अपना पूरा नाम और कितने साल से घोड़े में हूँ, और एक बार कल्लू भाई आप भी अपना नाम और कितने साल से घोड़े में, ये बताना, फिर हम आगे लोगों को फिर घोड़ा दिखाएंगे। प्रदीप भाई, मेरा नाम काला, मेरे गांव का नाम फरमाना। काला फरमाना से अपने हॉर्स वर्ल्ड में जितने भी अपने यार दोस्त हैं, भाई हैं, वो सब जानते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और भाई हैं रविंदर, कल्लू। कल्लू भाई, हाँ, कल्लू नाम से जानते हैं भाई सभी घोड़ों वालों में। वैसे क्या नाम है कल्लू भाई अपना? रविंदर नाम है। रविंदर। हाँ जी। पर कल्लू नाम से कैसे फेमस हो गए आप? बस बचपन में ही घर वालों ने रखा था कल्लू। तो उसी नाम से फेमस हो गया आज घोड़ा लाइन में भी। जी भाई। बाकी कितने घोड़ा घोड़ी है कल्लू भाई अभी फार्म पे अपने टोटल? अपने पास में 12 हैं जी। 12। 12 में क्या क्या है अपने पास में? अपने पास में एक तो नुकर ऑस्ट्रेलियन है, हम्म और एक फिली है, हम्म। और बड़ी घोड़ियां हैं। एक यानी मारवाड़ी में ही? मारवाड़ी में एक नुकरी फिली यानी है। मारवाड़ी का ज़्यादा काम है। हाँ, नुकरी फिली एक ही है। बाकी मेन स्टैलियन मेरे को लगता है कि जो हम लोगों को हमारे सामने दिखाने जा रहे हैं, जो हमारे सामने खड़ा हुआ है, क्या नाम है इसका? इसका हरियाणा किंग नाम है। हरियाणा किंग। जी। तो काला भाई क्या डिटेल है इसकी घोड़े की, हरियाणा किंग की? मेरे को लगता है कि हरियाणा किंग देखा जाए तो लाइन की तरफ से तो बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है, तब भी जो लोग देखने वाले लोग हैं उनको बताएं कि जो हरियाणा किंग है कौन है इसका बाप? हरियाणा किंग प्रदीप भाई देवराज का बेटा है। देवराज रनिया का। देवराज रनिया, ग्रांड सायर दिलबाग, बिल्कुल। ग्रेट ग्रांड सायर आलीशान। और इसकी मदर की बात करें जुगनी। जुगनी। जुगनी, लेट जुगनी, अभी साल 1.5 साल पहले वो एक्सपायर होगी। तो ये माँ की तरफ से जुगनी होगी। और भाई हैं इसके, रियल ब्रोदर है, चैंपियन ऑफ चैंपियन गोल्डन रॉक। अच्छा, गोल्डन रॉक का रियल भाई है रियल ये? भाई है, माँ बाप दोनों की तरफ से। बिल्कुल। और गैरी भाई साहब के पास पंजाब नाम का घोड़ा है। उसका मतलब डैम साइड से भाई है। अच्छा, माँ की साइड से? माँ की साइड से, मतलब चैंपियनों का भाई है। चैंपियनों के खानदान से हाँ, है। चैंपियन के खानदान से है। बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है। बाकी उम्र में कितना है ये? उम्र में भाई साहब अभी 18 अप्रैल को 4 साल का हो जाएगा। 18 अप्रैल को। हाँ जी। और हाइट में बात करें तो? हाइट 66 है भाई। 66 है। हाँ। और मार्किंग में देखे तो? मार्किंग में भाई साहब लक्ष्मी कदम है, आगे के 2 पैर वाइट, माथे ब्लेज। आगे के 2 पैर सफेद और माथे पे ब्लेज है। माथे ब्लेज, ये भी मतलब रेयर ही होती है, बहुत कम ही मिलते हैं ना। हाँ जी भाई। तो अगर बात करें घोड़े की, तो हमने घोड़े की आज से 5-6 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी। तो घोड़े के अंदर मेरे को लगता है कि शाइनिंग की बात करें या फिर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, और मजबूत हुआ है। हाँ जी भाई। तो क्या वजह, क्या देते हो हरियाणा की, क्या है देसी डाइट, बताओ तो सही लोगों को। भाई खाना पीना तो देसी है ही हरियाणा का। क्या है मतलब देसी में? देसी में दूध आ गया भाई, हाँ चना है, हाँ बाजरा है, घी है, हाँ। ये सब चीजें। मतलब जो हरियाणा में पहलवानों का बड़ा क्रेज है। ठीक है, पहलवान आप इंडिया में देखो हरियाणा के सबसे ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल। वही घोड़ों का काम है। यानी घोड़ों को भी पहलवानी बनाना है? पहलवानी है, हैं? पहलवानी है ये अपनी जगह पे। बिल्कुल। हाँ मेरे को लगता है कि बॉडी वगैरह भी सब पहलवानों जैसी बनी हुई है अभी, है? हाँ जी भाई। और एक एज के हिसाब से भी ग्रोथ करता है। मतलब अभी मानो 4 साल के लगभग हो गया, अभी तो टाइम पड़ा है इसका सही स्टेलियन बनने में। तो काला भाई अपने पास में कितना टाइम हो गया, यानी कि ये ताऊ स्टड फार्म पे इस घोड़े को? ये भाई मतलब मानो आप हो गए होंगे 3 साल। 3 साल के 3 करीब। साल हो गए ताऊ स्टड फार्म पे। तो कहाँ से लेके आए थे ये घोड़ा? ये मैंने लिया था भाई लखेवाड़ी से।
लखेवाड़ी जहाँ पे से। अपना गोल्डन रॉक और पंजाब ब्रीड हुए ना, हम्म। वहीं पे ये ब्रीड हुआ था, वहां से मैंने खरीदा था। ओके। तो फिर अपना ताऊ जी हैं और कल्लू भाई है, इनसे बड़ा प्रेम है अपना, हाँ हाँ। तो इनको दे दिया था ये। ओके। तो लेके मैं आया था और इसकी केयर करी है, ये पाला है, संभाला है वो भाई ने, कल्लू ने, और ताऊ जी हैं लांबा साहब, उन्होंने संभाला है। इनने संभाला है, इनने स्टेलियन बनाया इसको। तो अभी जैसे बात करें कल्लू भाई, जब घोड़े को आप पकड़ते हो तो घोड़े में मेरे को लगता है कि पावर की तो कोई कमी है नहीं, है ना? क्योंकि पहलवानों वालों डाइट है तो पावर की कमी आने की है नहीं। क्योंकि मैं बहुत सारे घोड़ों की वीडियो बनाता हूँ, 2 घंटे बाद वो घोड़े ऐसे थार थक के खड़े हो जाते हैं। ये तो मेरे को लगता है अभी 2 घंटे और वीडियो बनाए तो ये तो तैयार है बनवाने के लिए। तो डाइट में अभी सुबह से शाम तक का क्या शेड्यूल रखते हो, उसके बारे में बताओ। इसको प्रदीप भाई सुबह तो अपने देते हैं मॉर्निंग खाली पेट चना चना। भिगोया हुआ, ओके। ठीक है, जितना खाता है ना उतना, ये नहीं भाई 2 किलो 4 किलो, जितना इसका मन करे ना क्योंकि उतना। हरियाणा में खाने पीने की तो कोई कमी है नहीं, है ना? तो मेरे को लगता है अनलिमिटेड चलता है मामला है। हाँ, जितने खाता है ना वो खा लेता है, बाकी छोड़ देता है, वो घोड़ियों को डाल देते हैं। ओके। ठीक है, उसके बाद में फिर देते हैं इसको लस्सी, लस्सी पिला देते हैं, मतलब ये अपने फाकी डाल किसी अपने नमक डाल दो, वो देते हैं। दिन में फिर चलता है इसका हरा अपने रज का, और शाम को फिर वही अपने चने, और फिर शाम को दे देते हैं दूध। दूध। जी यानी कि डाइट पूरी फुल पहलवानों वाली है। हाँ, फिर अपने चूरमा दे देते हैं घी का। अच्छा, घी का चूरमा भी देते हो? जी भाई। वाह भाई। और मेरे को लगता है हरियाणा में घी की तो कमी है नहीं, तो चूरमा कितना भी बनाओ क्या फर्क पड़े है। भाई परमानेंट घी दूध दही का खाना ये है हमारा हरियाणा। कितनी गाय वैसे रख रखी वैसे? प्रदीप भाई फार्म पे तो 2 गाय हैं। अच्छा। जी भाई। अच्छा, फार्म पे 2 गाय और घर पे? घर पे तो अपने पास हैं मुर्रा भैंसे हैं। अच्छा, भैंसे हैं। हाँ, 3-4 है भैंसे। फिर तो चूरमा के क्या पूरे घी के टब खिलाओ तो भी कोई लोड तो पड़े, फर्क तो पड़े नहीं। और मेरे को लगता है खिलाने पिलाने का भी घोड़े पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ना इस चीज़ का। बिल्कुल भाई। क्योंकि मेरे को लगता है कि जैसे तरीके की घोड़े की फुर्ती है उसको देख के यानी कि आदमी समझ सकता है कि घोड़े की जो खिलाई पिलाई है वो बहुत शानदार है। तो अगर काला भाई बात करें जैसे घोड़े के कान के बारे में, हाँ जी भाई। क्योंकि है ना लोग बात करें तो मैं ही बात कर लूँ, हाँ तो घोड़े के कान बचपन से ही ऐसे हैं कि ये बीच में हुए, ये क्या कारण रहा? नहीं नहीं भाई, क्या है, जब हमने खरीदा ना, बिल्कुल टच कान थे। अच्छा, मैं बिल्कुल सेट थे? हाँ हाँ, मैं बचपन की फोटो दे दूंगा, आप वो डाल देना। बिल्कुल। तो क्या होता है, जैसे शरीर बढ़ता ना, कई बार खोपड़ी बढ़ जाती है। अच्छा। ठीक है, सारे शरीर के अंग विकसित तो होते ही हैं। बिल्कुल। तो मतलब ऊपर से खोपड़ी चौड़ी होगी तो थोड़े कान में गैप आ गया। ओके। ठीक है, तो वो मतलब खून तो वही है ना, गोल्डन रॉक का नहीं बढ़ा माथा, उसके कितने ठुकमा कान है, वो मतलब ब्लड लाइन तो सेम ही है ना, वही ब्लड इसमें है, वही गोल्डन रॉक। पर अगर ऐसे बोले कि मान के चलो कि रिजल्ट वगैरह कवरिंग वगैरह में तो मेरे को लगता है 1% कोई दिक्कत होगी नहीं? नहीं नहीं भाई साहब, एक बात बताओ, किसी कारणवश अगर कोई मतलब लंगड़ा हो गया, घोड़ा ही लगा लो, या मतलब इंसान, उसके बच्चे लंगड़े थोड़ी पैदा होंगे। बिल्कुल, वो तो है ठीक ही। है, इसके खून में नहीं है ये चीज। तो मतलब ये बच्चे अच्छे कानों के दे रहा है, मतलब मानो 5-6 रिजल्ट आ गए बड़े टॉप के। तो रिजल्ट में जो रिजल्ट वगैरह आते हैं उसमें किस तरीके की मार्किंग आ रही है और किस तरीके के कान वगैरह आ रहे हैं? मतलब सबसे पहली फिली हुई थी वो तो है इसके मतलब बाप पे, देवराज की कॉपी है वो। बिल्कुल। ठीक है, फिर बच्चा है एक पंच कल्याण, एक बच्ची है पंच कल्याण, एक बच्चा आया 3 पैर सफेद माथे ब्लेज का, एक बच्चा आया माथे फूल का, फूल वाली घोड़ी पे, एक बच्ची आई अपने फूल की घोड़ी पे, पंच कल्याण है वो। और कान तो मतलब मैं फोटो दे दूंगा, आप डाल देना। अरे ब्लड तो गजब ही है यार, देखो ऐसे बोलते हैं कि अब ब्रीडिंग में तो क्या दिक्कत आने वाली है, वो तो भाई देखो आदमी में, यानी कि माने चलो किसी आदमी में अगर प्रॉब्लम आ गई, हाँ, तो ऐसे थोड़ी ना उसके सब बच्चों में प्रॉब्लम नहीं, आएगी, नहीं, वैसे ही घोड़े का हिसाब है। बिल्कुल सब में होता है भाई, ये तो जेनेटिकल है। ये मानो गूंगे के तो मतलब बोलने वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं, हाँ। और बोलने वालों के गूंगे पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कोई फर्क नहीं है कान से। तो जैसे काला भाई घोड़ा इतना बढ़िया है, ब्लड की तरफ से भी मेरे को लगता है ब्लड लाइन की तरफ से भी बहुत स्ट्रांग है, तो क्या वजह है हरियाणा में घोड़ियां कम है, कैसे क्या है? हरियाणा में घोड़ियां कम है भाई। जैसे मान ले चलो, जब हरियाणा किंग जिस फार्म पे खड़ा हुआ है, ताऊ स्टड फार्म पे ना, 100 किलोमीटर के एरिया में देखा जाए टॉप की कितनी घोड़ियां होगी मारवाड़ी? गिनी चुनी होंगी भाई साहब। और फिर है ना, मतलब एक कभी वीडियो देखना आप, फेसबुक पे आती हैं, एक भेड़ को ना पानी में भगा देते हैं, तो वो दूसरी भेड़ें होती हैं 100, 200, 300, वो सब अपने आप चली जाती हैं। तो भेड़ चाल अपने यहाँ,
बिल्कुल। ठीक है, हमारे मतलब आसपास का भी होगा ना, उसको दिमाग में ये अगर हरियाणा किंग पंजाब में खड़ा होता तो खूब वहां जाते घोड़ी वहाँ भराने। दबा के भर्राने जाते हैं ना। हाँ, दबा के जाते, बढ़िया किराया भी लगता उनकी, बढ़िया फीस भी लगती। हाँ, हाँ। और अब यहाँ पास में खड़ा है ना, उनको ये दिखता नहीं, यानी उनको पास की चीज की वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं होती घर की चीज की। ठीक है, तो मतलब पंजाब की तरफ सब भाग रहे हैं, भेड़ चाल है वो, जिसमें ना उनको ये पता कि उन पंजाब में जिस घोड़े से भराने जा रहे हैं उसके भी कान खुले हो सकते हैं। ठीक है, बाइट आउट भी घोड़े हैं, सिंगल टेस्टिकल भी घोड़े हैं, उनसे घोड़ियां मैट कर आगे ला रहे हैं। तो वहाँ भेड़ चाल है ना, वहाँ हाँ, स्वाद आ रहा है ना उनको। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे से वहां से जाने के बाद चंबा बच्चा आ जावे, चंबा बच्चा आ जाए, मतलब किसी को टाइम पे जंप दे ना दे, अब हमारे पास लेके आए कोई घोड़ी, ठीक है, आप 10 जंप बोलो, ला मैं 10 जंप दूंगा। ठीक है, मैं जितनी भी मतलब मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, टाइम टू टाइम सलाह देते हैं आदमी को। ये तो मतलब ये तो है नहीं पीएचडी करी है, पर 20-22 साल से घोड़े रख रहे हैं, नॉलेज तो कुछ तो सीखी है आप जैसे भी जो घोड़े रखने वाले भाई हैं ये तो भाई मेरे को लगता है हरियाणा के जो भी लोग भाई लोग हैं हाँ और अपनी घोड़ी लेके भाई अगर इसी वाले ब्लड के लिए अगर तुम पंजाब जा रहे हो तो मेरे को लगता है कि फिर ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है। अगर वही ब्लड आपको अगर यहाँ मिल रहा है तो फिर पंजाब जाने की रोड़ा क्या ब्लड जरूरत का है ही है भाई? प्रदीप भाई, है? वो ब्लड वो ही लेने के भाई लिए आज पंजाब के जा टाइम रहे पे हैं। आदमी जो अगर गिनाता है, अगर कोई माने चलो दलाल से पूछो कि भाई ये घोड़ी, अरे इसमें ये ब्लड है, इसमें मनी लान का, इसमें रत्नाकल है, वो ब्लड ही तो गिना रहा है। ब्लड। तो भाई ब्लड ही इसमें वही ब्लड है सेम। वो सेम ब्लड है, उस ब्लड को लेने के लिए वहां जा रहे हैं तो आप मानो 1.25 से 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। ठीक है, और हम मतलब यहाँ अपना मान सम्मान भी रखते हैं, हमारे जैसे भाई हैं, फीस भी बहुत जायज रखी है, आम से आम आदमी दे दे। कितनी फीस रखी है? 31,000 रुपये रखी हुई है भाई। फिर तो मेरे को लगता है इसके ब्लड के हिसाब से तो 31,000 रुपये जो फीस है मेरे को लगता है कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है भाई, इसीलिए रखी हुई है भाई, आम आदमी भी दे दे। इसमें पहले हमने सोचा था 41 कर दें, लेकिन क्या है, फिर आदमी आए भाई 2,000 कम कर दो, 5,000 कम कर दो, ये सब के लिए बराबर है, उसमें से 1,000 रुपये भी कम नहीं करें। जंप है ना, कोई मतलब ये है कि एक जंप मिलेगा 2, 4 लो, 6 लो, कुछ लो। पर ये यार 31,000 के बाद में भी अगर कम कराओ तो फिर ये तो मेरे को लगता है सामने वाले को फिर भी तो घोड़े सोचना रखने ही चाहिए छोड़ यार। दो, हाँ। घोड़िया पालनी छोड़ तो दो। या तो ये कि 41,000 फीस रखो और जब बंदा बोले कम कर लो तो फिर 31 ले लो। हाँ पर ये कि अगर कोई बंदे ने भाई अगर फीस सही रख रखी है तो मेरे को लगता है फिर उसको और नहीं दबाना चाहिए, मेरा ये मानना है। नहीं, ये क्लियर है, जिसको भरानी हो भराए। ये मतलब उस पर्पज से घोड़ा तैयार नहीं किया है कि भाई घोड़ियाँ आएंगी पैसे कमाने, ये अपनी संतुष्टि के लिए बाहर न तैयार कराया है। जिसको ब्लड चाहिए अच्छा वो आ जाए, जायज फीस है, इसमें से मतलब ये सोच के ना आए कि भाई 25,000। मेरे को लगता है इस ब्लड का तो यही घोड़ा होगा इधर है। हरियाणा में यही है। तो मेरे को मतलब लगता है गोल्डन रॉक का भाई हो गया, कि मेरे को लगता है देवराज कि का। गोल्डन रॉक भाई 17 बार का चैंपियन है हाँ, ये उसका भाई है। और उसका ये भाई है। हाँ तो मेरे को लगता है कि ये भी चैंपियन हुआ। हाँ बस ये है कि अगर भगवान ने इसको कान टॉप के दिए होते तो मेरे को लगता है ये भी आज कहीं ना कहीं रिंग में खड़ा होता। हाँ हाँ पर ये कि ब्रीडिंग के हिसाब से पूरा 100% टॉप का रहेगा। बिल्कुल 100% अच्छा है भाई। तो भाई जो भी भाई लोग अभी हैं बच्चे आगे इनकी फोटो हरियाणा के देंगे ही आप हैं और डालना। अपनी घोड़ी अगर पंजाब लेके जा रहे हैं इसी ब्लड के लिए तो मेरे को लगता है भाई इधर ही काम कर लो। मेरे को लगता है कि इतने में तो भाड़े के पैसे में तो घोड़ी यहाँ कवर घोड़ी होके मैट हो चली जाएगी जाएगी। और कोई दिक्कत भी आए हाँ। तो भाई दोबारा भी ला सकते हो। तीसरी बार भी ले आए भाई, ये कि फिर घोड़ी संतुष्टि करेंगे। फिर घोड़ी ये कि रुकनी होगी तो 1-2 बार में रुक जानी, वरना आप 10 बार के 20 बार दे दो जंप तब भी नहीं रुकने हाँ वाली। भाई। तो बाकी काला भाई अगर बात करें अभी राइडिंग वाइडिंग का कैसे काम धंधा छोड़ दिया कि कैसे अभी थोड़े दिन से एक्टिव नहीं है फिर मार्केट में? 2 साइड काम हो जाता था भाई, हम्म गुजरात भागो, कभी हरियाणा आओ, कभी पंजाब जाओ, तो ज्यादा फोकस अपने मारवाड़ी पे है। हम्म और वैसे अपना रेस रास होती हैं, कहीं चले जाते हैं। अभी बालोतरा आएगा लास्ट मेला इस सीजन का, तो वहाँ पे जाएंगे, सभी भाइयों से मुलाकात हो जाएगी और अपना राइडिंग वाला शौक बाकी भी भाई पूरा मैं हो बता देता हूँ काला भाई ने जो टाकी घोड़ा है वो भी चलाया हुआ है ना, 2-2.5 साल तो चलाया है। हाँ, जितना टाइम भाई चलाया मैंने ही चलाया, वो 4 साल चला, 5 साल चला, चलता आज भी है। तो मेरे लगता है काला भाई की वो फोटो है आज भी, यानी मार्केट में कोई भी चलाए पर फोटो वायरल वही होती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। बाकी कल्लू भाई आपको कितना टाइम हो गया मार्केट में? प्रदीप भाई शौक तो 2010 में लगा था, हाँ हाँ तो 4 स्कूल में ही लगा था, फिर घर आने के बाद घोड़ी ले ली थी 3-4 2016 में फिर सेल कर दिया था घोड़ा, फिर 3-4 साल 5 साल नहीं रखे। बाकी कल्लू भाई यहाँ कोई दिक्कत आती है कि आपको घोड़ा पालन कर जैसे आप करते हो तो एरिया के हिसाब से डॉक्टर वगैरह की इस तरह की कोई समस्या आती है? नहीं प्रदीप भाई, पहले थी, अभी है ना अपने महेंद्रगढ़ है पास में, वहाँ इंस्टीट्यूट खुल गया, वहाँ डॉक्टरों की सुविधा है। हाँ पहले थी, अभी नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं।
वैसे इतनी साल हो गए, आधे डॉक्टर हम ही हैं। और घोड़े वाले तो मेरे लगता है वैसे भी आधे डॉक्टर ही रहते बनना ही पड़ता है प्रदीप भाई, रात को 12 बजे कोई दिक्कत हो जाती है तो डॉक्टर कहाँ आएगा। फिर डॉक्टर माने चलो आए भी नहीं, माने चलो बाई चांस फोन भी नहीं लग रहा, और घोड़ा तो क्या है टाइम भी नहीं देता ना, सबसे मेन चीज। हाँ चलो ऐसा भी नहीं कि इंसान को चलो पेट में दर्द हो रहा है, चलो थोड़ी देर होने दो, सुबह दिखा लेंगे। घोड़े में तो एक ही तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, बिल्कुल। तुरंत नहीं मिला मेरे को लगता है कि घोड़े के क्या कॉलिक होता है, घोड़े के कॉलिक होने के साथ साथ आदमी के भी कॉलिक हो जाता है, उसके मालिक के भी। जब तक घोड़े का कॉलिक ठीक नहीं होता ना, जब तक मालिक का भी कॉलिक ठीक नहीं रहता है। सही बात है पर भाई ये साहब। प्रदीप भाई एक अपने कर लेते मैनेज किया, अपने पेट दर्द के लिए तो पहली बात तो अपनी गलती से ही होता है घोड़े के पेट दर्द। ज़्यादा डाइट डाल दी एकदम से, कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, कुछ अलग डाल दिया, तभी करता है। पर मेरे को ऐसा लगता है ना कि जो घोड़े देसी खान पान पे चल रहे हैं ना, और जो ये बाहर के प्रोडक्ट वगैरह नहीं खा रहे, और जो देसी डाइट पे चल रहे हैं, मेरे को लगता है उन घोड़ों को कुछ पेट कॉलिक वगैरह इतना कुछ होता ही नहीं है। अपने घोड़े को है ना 4 साल हो गया, आज तक कोलिक नहीं हुआ एक दिन भी। 4 साल में 4 साल में भाई साहब कभी बुखार खांसी सर्दी में बाहर रख दो, कुछ नहीं होता। ये यही कारण है देसी डाइट। आप मेडिकल साइंस पे चलोगे ना, ये डाल दो और वो डाल दो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनेगी। ठीक है, सुबह में आदमियों की तरह लस्सी पी रहे हैं, शाम को दूध पी रहे हैं, घी खा रहे हैं, चने खा रहे हैं, उससे आगे कुछ नहीं है। फिर तो मेरे को लगता है पहलवान जी का नाम सही रखा, हरियाणा किंग। हाँ हाँ। नहीं प्रदीप भाई एक बात बताओ ना, आज से 10 साल पहले कौन देता था ये जो आज खिला रहे हैं लोग घोड़ों कौन को? देता था, किसी के बस की भी नहीं रहती थी भाई देने बस की भी नहीं थी। आज पैसे हो गए तो घोड़ों को खराब कर रहे हैं। की। घोड़े को आप टाइम टू टाइम बढ़िया खाना खिलाओ, बढ़िया प्रैक्टिस कराओ। घोड़े का आधा तो मतलब अपने आप ठीक रहता, वो घूमता फिरता। अब रूम में अंदर रखते हैं इतने मतलब घोड़े तो ले लिए, उनको घोड़ा पकड़ना आता नहीं है, ऐसे ऐसे लोग हैं। ठीक है, उसको मतलब ये पता नहीं है घोड़े के पसीना कब आया करे, कितने टाइम बाद पानी पिलाना है। ठीक है, तो मतलब पैसे के उस पे बलबूते पे कई आदमी खरीद तो अभी लेते जैसे हैं गर्मी में काला भाई knowledge घोड़ों को कैसे मैनेज करे आदमी, यानी कि कैसे उनकी देखभाल करे, क्योंकि गर्मी में भी बहुत दिक्कतें आती है। गर्मी में ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाओ। ठीक है, दाना जो आप सर्दी में दे रहे हो उससे उसके बावजूद कम दो। ठीक है, और अगर किसी के घर में गाय भैंस है, सबसे अच्छी चीज है लस्सी पिलाओ घोड़े को। लस्सी। हाँ, दोपहर से पहले पहले पिलाओ, उसमें काला नमक डाल दो आप। ठीक है, अपने फाकी बनवाते हैं मसाला, ठीक है, वो डाल दो। हरा चारा कोशिश करो, इस टाइम हरा चारा टूट जाता है, कोशिश करो 2-4 किलो 5 किलो दूब खिलाओ उसको। अच्छा। ठीक है, तो मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ध्यान रखो पानी का, दाना चाहे कम दे दो, पानी पानी का time to प्रॉपर time। ध्यान रखना हाँ, चाहिए। पानी का गर्मी में, क्योंकि पानी ज्यादा पीता जानवर, एक टाइम नहीं पी पाया और उसने दाना खा लिया तो उसके पेट में प्रॉब्लम होगी। पर मेरे को लगता है कि आज हरियाणा किंग ने, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, पहले तो ये गैरी क्या बहुत ज्यादा फुर्ती थी इसमें, है ना, हाँ हाँ, टिक ही नहीं रहा था, पर आज प्रेजेंट करा जो बहुत टॉप का प्रेजेंट करा। बिल्कुल भाई। क्या है, एज के हिसाब से मैच्योर होता जाएगा। अभी 4 साल के करीब हो गया और समझदार। पहले आपने वीडियो बनाई वो बचपने वाली बात थी, एक बार। उसमें तो वही थी पहलवानी वाली कि आजा भाई तू लड़ाई करनी है तो तेरे हाँ को। हाँ, अब बेचारा कह रहा है कि भाई हम लड़ाई नहीं करेंगे, भाई गलत बात है लड़ाई करना, बोला। अच्छा शो करता है भाई, प्रेजेंट presentation तगड़ा तो करता है। करेगा भाई, मतलब ब्लड में ही है वो तो। और फिर यार कराने से नहीं होती। और फिर देखो करवाने वाला भी होना चाहिए यार। हाँ, वो अब जैसे कल्लू भाई ट्रेनिंग देते हो क्या खड़े करने की, क्योंकि कल्लू भाई मुझे लगता है बहुत सारी मंडी वगैरह में जाते तो इसकी हैबिट में है, अगर इसकी हैबिट में नहीं होता तो ये खड़ा ही नहीं होता। क्या है प्रदीप भाई, मैं इसको डेली मतलब अपन ये नहीं भाई इसको कमरे में रखते हैं, रात को बाहर रहता है, दिन में मान लो धूप के टाइम अंदर कर देते हैं। तो जब भी करते हैं हम इसको पानी बाहर पिलाने ले जाता हूँ, तो मैं इसको 1 मिनट के लिए खड़ा करता हूँ, तो ये अपने आप मतलब सिट खड़ा हो जा, तो अपने आप खड़े हो जाता पर आप तो पानी वगैरह भी सब देसी स्टाइल से ही पिलाते हो, है ना, है। हाँ जी भाई, प्रदीप विदेशी कुछ नहीं है। नहीं विदेशी कुछ नहीं है। ये तो विदेशियों वालों के तो एक दूसरे का जूठा पानी पी लेते हैं तो उनके घोड़े बीमार हो जाते हैं। हमारे तो गाय भैंस घोड़े सब एक ही जगह पी रहे हैं। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं भाई, नहीं आई। पर यार मामला नेचुरल है ना पूरा यार। प्रदीप भाई क्या पानी पिलाते हैं हम ताज़ा, जैसे मान लो ये नहीं भाई 3 दिन का 4 दिन का पानी हो गया, मतलब तुरंत लास्ट निकाल है के। आज का और कल का 2 दिन का है पानी, बस उसको फिर खाली कर देते हैं। काफी टाइम पड़ा रहने से उसमें है ना भाई साहब, कुछ ना कुछ जीव वगैरह हो जाते हैं, काई लग जाती है, वो दिक्कत करती फिर वो बीमारी का कारण बनते है। हैं हाँ, वो बनती है, एक दूसरे का जूठा पीने से नहीं बनता। हाँ, हो जाता है, मतलब दूसरे के जुकाम हो रखा है उसका मत पिलाओ। हाँ, उसका बिल्कुल। नहीं पिलाते। लेकिन ठीक ठाक जानवर है ना सभी, तो उनको किसी को पिलाते रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। तो कल्लू भाई अभी कवरिंग चालू है घोड़े की। हाँ प्रदीप भाई कवरिंग चालू प्रदीप तो भाई जो भी हरियाणा के लोग हैं, मेरे को लगता है कि आपके हरियाणा में इतना टॉप का, और मेरे को लगता है कि भाई चैंपियन घोड़ों का अगर भाई खड़ा हुआ है
तो मेरे को लगता है कि इसके पास में भाई आने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कभी कभार, जैसे जहाँ पे आगरा में ताजमहल है, तो जो आगरा के लोग हैं ना उनको ताजमहल की वैल्यू नहीं है। तो भाई साहब अपने यहाँ ऐसे नहीं, मैं इस घोड़े की कह रहा हूँ, अपने किसी भी एरिया में जहाँ पे भी घोड़े खड़े हुए हैं उन घोड़ों की वैल्यू करो। प्रदीप भाई 1.5 साल के अंदर बच्चा रिंग में जाके खड़ा होगा नहीं इसका हरियाणा किंग का, बिल्कुल। जब अपने आप पूछ लेंगे कहाँ खड़ा है। हाँ, फिर तो भेड़ चाल ही चालू हो जानी ना यार। फिर वही बड़ी बात आ गई, बस फिर भेड़ चाल चालू हो जानी। एक बच्चा और एक बच्ची इसके आ रखे हैं 1.5 साल बस। हम्म। 1.5 साल के बाद में सभी पूछ लेंगे। तो मेरे को हरियाणा और पंजाब वालों के जो लोग हैं ना उन पर भरोसा रहता है, क्योंकि वो घोड़ों में रात और दिन पूरा, वैसे तो देखो आज के टाइम में जो भी बंदा घोड़ा रख रहा है वो रात और दिन एक कर रहा है, पर जो आदमी खुद रख रहा है, एक तो ये कि बंदा नौकरों से करवा रहा है, पर आप खुद कर रहे हो, तो मेरा लगता है जब आदमी खुद करता है ना तो उस पर भरोसा 100% बन जाता है कि ये करके दिखा देगा। प्रदीप भाई नौकर वैसे काम करने वाले हमने भी रखे हैं, लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिलती जो खुद करके मिलती जो है। खुद करके मिलती है। आपने तो देखा ही है भाई, 2 बार आए हो, आपके सामने खुद घोड़ा आप तैयार तो सभी किया खुद, है। आप तो सब खुद ही करते हो। हाँ। चलो भाई ये कोई तो नहीं। आप आगे तो मतलब पूरे कपड़े पहन लिए, नहीं तो कैफरी में ही रहना पड़ता है। कोई नहीं भाई, काला भाई भी अपना फार्म तैयार कर रहे हैं, तो जल्दी हम जैसे ही फार्म तैयार हो जाएगा भाई आपको काला भाई का भी फार्म और काला भाई की भी जो घोड़ा घोड़ी है वो हम वीडियो के अंदर दिखाएंगे। बाकी जो भी भाई लोग हैं जिनको भाई हरियाणा किंग से घोड़ी मैट करानी हो, मेरे को लगता है कि भाई साहब रिजल्ट जब तक नहीं खड़े हो रहे, जब तक फीस कम है मैट करा लो, और फिर फीस बढ़ने के बाद में फिर टाइम लेके आओगे फिर उसका कोई मतलब नहीं ये है। रोज की रोज फीस बढ़ रही है ना भाई, हाँ, देख रहे हो ना, फीस बढ़ रही है, 5 लाख तक पहुंच गई फीस यार बढ़ के। होगी। मेरे लगे दो साल और रुक जाओ, हो सकता है कि फीस 10 लाख चले जावे। हाँ जाएगी भाई, हो सकता नहीं जाएगी, फिर टाइम तो लग जो सकता बड़े है। बड़े फार्म है ना उनके यहाँ पे देखना बाहर बंदे बैठे रहेंगे कि ICICI बैंक से हूँ मैं, HD से हूँ मैं, बजाज फाइनेंस से हूँ, बोला तुम जो अपनी जो कवरिंग फीस है वो किस्तों में भी दे सकते हो। ऐसा भी सिस्टम होना पड़ेगा फिर। हाँ, होएगा भाई, आम आदमी नहीं दे सकता इतनी फीस भाई। आम आदमी देने की बात मुंह से शब्द भी नहीं बोल सकता, देने की तो बहुत दूर की बात हाँ, होगी। 2-2 लाख रुपए थोड़े नहीं होते भाई। 2 लाख में तो 2 भैंसे ले आएगा, 20 किलो दूध देंगी। फिर भाई और बेच के और आराम से मस्त पैसे कमाएगा। हाँ। फिर घोड़ियां भी खाली रहती है प्रदीप भाई, 2 लाख में भी अगला सबर कर ले। और मेरे को लगता है ये आपके जैसे देसी घोड़े है ना, ये एक बार में ही मेरे को लगता है घोड़ी कंफर्म। लेकिन प्रदीप भाई किसी का नाम नहीं ले रहे, और आपके पीछे भाई बैठा है, मतलब 3.5-4 लाख रुपए खराब कर दिए और घोड़ियां खाली। ऐसे कितने आदमी गिनाऊं मैं। वो अभी पीछे से वो भाई हमारे अंकल रवि देव के मैंने सीमन निकलवाए, एक बार में इतनी डोज आई, दूसरी बार में इतनी, तीसरी बार में इतनी, और चौथी बार में खस्सी। तो मतलब उनका जवान घोड़ा उसमें ये परसेंटेज आई है। और बताए देखो तो जो डेली देते हैं उनमें और सीमन में भी मैंने एक चीज देखी, मैंने जैसे बहुत सारे लोगों से बात करी, सीमन से बहुत सारे लोग बोलते भाई घोड़िया कंफर्म हो जाती है, पर उसका रिजल्ट इतना कुछ आ नहीं रहा है। भाई साहब एक बात बताओ ना, डायरेक्ट का कोई मुकाबला थोड़ी होता है। एक तो आप थैली वाला दूध पी रहे हो, एक डायरेक्ट वाला दूध। क्योंकि मैंने जो भी 20-25 लोग हैं ना जिन्होंने सीमन काम में लिया है, उन लोगों के रिव्यू की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब नाम तो हम किसी का नहीं लेते, पर किसी की भी घोड़ी नहीं रही। नहीं, अगर रह भी जाएगी ना प्रदीप भाई, मतलब 160 का अंतर रहता है सीमन वाले में और डायरेक्ट में। चाहे वो गाय भैंस का सीमन है, चाहे वो कुत्ते का है, चाहे वो घोड़े का है, चाहे वो आदमी का है। अरे यार डायरेक्ट पानी तो अभी एक तो एक ही मटकी में 5 दिन का पानी पियो और एक डायरेक्ट समर चला के, तो फर्क तो पड़ेगा ही यार, सीधा सा हिसाब है। तो जो भी भाई लोग हैं भाई हरियाणा किंग से अपनी घोड़ी मैट कराना चाहते हैं, तो आप नीचे नंबर चल रहे होंगे भाई कल्लू भाई के, तो आप भाई इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कल्लू भाई आपकी मेहनत है, बहुत शानदार आपने घोड़ा तैयार करा, आप ऐसे ही मेहनत करते रहो। और मेरे को लगता है कि हरियाणा के पहलवानों की एक खासियत रहती है कि मेहनत करते रहो, किसी दिन तो गोल्ड मेडल मिल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो प्रदीप भाई जैसा वो तो घोड़े ने उसके अंदर खून है और वो अपने आप पैदा करवाएगा, वो तो अपने आप हो जाना। नहीं मान लो अपन तो मेहनत कर सकते हैं, वो तो काम तो घोड़े का है, हमारी मेहनत में कोई फर्क आएगा नहीं। मैं और ताऊ सारा दिन फार्म पे ही रहते हैं। चलो ओके, थैंक यू कल्लू ठीक भाई। है, थैंक यू भाई साहब।